हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी लास्ट मिनट टिप्स दैट विल हेल्प यू स्कोर मोर इन योर कॉलेज एग्जामिनेशन। हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है। एक एक दो दो तीन तीन ऐसा गैप गिवन है आपको एग्जाम्स के बीच में और आपको समझ नहीं आ रहा अभी तक कि पढ़ना कैसे है, कैसे हम शुरुआत करें। कल ही हमारा एग्जाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मैंने प्रिपरेशन कर रखी है क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, हम वो सब भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार तुम्हारे एग्जाम में तुमने लिखना कैसे है, ठीक है, कैसे तुमने पूरा अच्छे से सॉल्व करके आना है, वो बात करेंगे। उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे कि तुम्हारी कॉपीज, तुम्हारे ये जो पेपर्स हैं, ये फाइनली यूनिवर्सिटी चेक कैसे करता है, क्या क्या क्राइटेरिया वो देखता है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप एंड कॉलेज अपडेट्स एंड इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि तुम्हारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाए और तुम कॉन्फिडेंट होके जाओ एग्जाम देने। अब तुमने सबसे पहले करनी है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठानी है। ठीक है, जैसे ही वो तुमने बुक उठाई, सबसे पहले ये नोट करो ये पर्टिकुलर मेरा यूनिट है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, कि अच्छा इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को तुम सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे ही तुमने 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जिसके हद से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उनको सबसे पहले निपटाना है अपनी यूनिट में से। जो तुम्हारे पास बुक है, रीडिंग है, नहीं है तो यूट्यूब है, इन सबसे पहले उन टॉपिक्स को निपटा डालो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर यूनिट के। उसके बाद देखो कि और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनको थोड़ा बहुत देख लो। देखो क्या होता है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ही होते हैं। ठीक है, अब तुमने यूट्यूब या कहीं से भी देख के वो टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब तुमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, वन शॉट वीडियोस देखो, 2x पे देखो। ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। वो करने के बाद तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही वो वाले टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो लगा के देख लिए। वंस इट इज डन, देन मेक श्योर यू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, एक यूनिट पे लेके मत बैठो, बिकॉज हर यूनिट के मार्क्स है 18 बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर कोर्स। बहुत मार्क्स मैटर करते हैं। तुम सिर्फ एक यूनिट को नहीं छोड़ के जा सकते हो, ये बात समझ लो। तुम सोचो कि सिर्फ एक यूनिट ही तो है, नहीं, तुम्हारे इतने मार्क्स नीचे हो जाएंगे ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। अब जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तुमने सीधा लिखने नहीं बैठ जाने की, ओह मुझे ये क्वेश्चन आता है, नहीं। देखो, तुमने यहाँ पे सबसे पहले 5 से 10 मिनट लगा के, 5 मिनट और मोर देन इनफ, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि तुम्हें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं एक अपना एग्जांपल भी देती हूँ। क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए और बी पार्ट है और करके फिर सी और डी है। ठीक है, यानी कि तुम ए और बी करो या फिर सी और डी करो। ठीक है, ऑप्शन होता है ना, मैंने बताया था हर एक क्वेश्चन में चॉइस होती है कि तुम्हें ऊपर वाला करना है, नीचे वाला करना है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब मोस्टली जब पार्ट्स गिवन होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर वाले पार्ट का ए आता है और नीचे वाले पार्ट का आता है डी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम ए और डी कर सकते हो, नहीं, तुम या तो ए और बी कर सकते हो जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला ऊपर वाला ऑप्शन है, या फिर और करके नीचे वाले कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन एकदम अच्छे से आता है। ठीक है, तुमने वो देख लिया। ठीक है, उसके बाद तुमने दूसरा पार्ट देखना है कि इसमें तुम ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम प्लीज दिमाग लगा के ढंग से 5 मिनट एटलीस्ट लगाओ वहां पे कि तुम कौन से क्वेश्चंस करना चाहते हो। ऐसे करके तुम्हें सारे क्वेश्चंस देखने हैं, टिक मार दो या तो क्वेश्चन पेपर में कि मैं ये क्वेश्चंस करूंगा, या अपने दिमाग में ऑलरेडी बिठा लो कि मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एंड नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये तुमने सबसे पहले 5-10 मिनट लगा के सोच लिया। उसके बाद सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो तुम्हें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लो। अगर तुम्हें थर्ड क्वेश्चन लग रहा है कि तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं इसमें मतलब 10-15 पन्ने भर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करो। ठीक है, मेक श्योर यू राइट कि मैं इसका पार्ट 1 लिख रहा हूँ या पार्ट 2 लिख रहा हूँ, अच्छे से मेंशन कर देना एंड देन जस्ट राइट, अच्छे से लिखो। उसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हें आता है उसको करो। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में चलना है कि तुम्हें जो बेटर आते हैं, ताकि तुम्हारे को जो चेक कर रहा है उसको लगे कि हाँ अच्छा इसने बहुत अच्छा लिखा है, तो वो आगे ना थोड़ा लीनियंट चेकिंग करते हैं। ये चीज होती है, दिस इज दी ह्यूमन मेंटालिटी। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है, हम बात करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की अलग अलग। तुम्हारा अगर थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तब तुमने कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तब तुमने कैसे लिखना है। देखो, थ्योरी वाला अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि तुमने इसमें पन्ने भरने हैं। जी हाँ, नो मैटर तुम्हारे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, कितना सर दर्द हो रहा है, तुमने पन्ने भर के आने हैं। ठीक है, और इररेलेवेंट गाने वाने मत लिख के आना, इतने अंधा नहीं होता है चेकर, वो देख लेता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ लिखने की टेक्निक्स। यहाँ पे थ्योरी वाले में तुम्हें बनाने होते हैं डायग्राम। जी हाँ, सबसे पहले तुम अपनी हेडिंग लिखो, उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करना, तुम जितने भी पॉइंट्स लिखते हो उतना बेटर रहता है। उसके बाद तुमने अपने डायग्राम बना के आने। अगर मान लो कोई ऐसा है कि तुम्हें जिसमें प्रोसेस बतानी है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 बॉक्स में एरो करके स्टेप नंबर 2, ऐसे तुम्हारे पन्ने भी भरेंगे। और ये अगर तुम बना देते हो ना, तो एग्जामिनर सीधा सीधा फ्लो चार्ट देखता है, कहता है अच्छा इसने तो केवल अब एक्सप्लेन ही कर रखा है ना अंदर, तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है, इसको तो ऑलरेडी पॉइंटर्स पता ही है। तो कई बार ऐसे फ्री के मार्क्स भी बन जाते हैं यहाँ पे तुम्हारे। ये चीज हमने ना 11th-12th में सीख ली थी और ये आज तक
मैं अभी 5 सेमेस्टर के एग्जाम्स दे चुकी हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पता है आज तक मेरी बहुत हेल्प करी है थ्योरी एग्जाम में, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट टू। एंड मेक श्योर तुम इस तरह लिख रहे हो कि लास्ट के 10 मिनट बच रहे हैं या 5 मिनट बच रहे, तुम्हारे 5 मिनट आर मोर देन इनफ फॉर हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स। हाईलाइट कर देना है फटफट, ठीक है। हाईलाइट कैसे करना है? पेंसिल से अंडरलाइन करना है उनके नीचे, ठीक है, वर्ड्स के नीचे बस, ठीक है। ऐसे हाईलाइटर से, ये जो मुझे क्वेश्चन आते हैं हाईलाइटर से करके आ जाऊं, कलर कर दूं, नहीं भाई, पेंसिल से नीचे केवल लाइन खींच के आ जाओ उन वर्ड्स के, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जो चेक कर रहा है वो देख लेगा अच्छे से कीवर्ड जहां हाईलाइट करके वो टिक मार के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, प्लीज साइड में मार्जिन मत खींच लेना, ठीक है। इससे पता चल जाता है एग्जामिनर को या चेकर को कि भैया इसने पेज भरने के लिए अपने साइड में मार्जिन खींच रखी है। तो प्लीज डोंट डू दैट, एटलीस्ट इन थ्योरी एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में तुमने फॉर्मूले जरूर लिख के आने, हर क्वेश्चन में या तो कोई फॉर्मूला या फिर कोई इक्वेशन या कुछ तो अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। उसको अच्छे से हाईलाइट करके आना है, सर्कल बना दो, बॉक्स बना दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू हैव टाइम, ठीक है। अच्छे से हाईलाइट करके आना है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे मिलते हैं तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग, तो प्लीज एक क्वेश्चन का एंड तक आंसर निकालने पे मत रहे रहना कि भाई कहीं तूने 20 मिनट लगा दिए जस्ट 2 स्टेप करने में कि भाई इसका क्या है 20 मिनट तूने वही वेस्ट कर दिया, तेरा दूसरा जो 18 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो छूट गया। डज दैट मेक एनी सेंस? यहाँ पे तेरे को सिर्फ 2 मार्क्स और मिले हैं क्योंकि तूने 2 स्टेप और करे, वहां तेरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता है, स्टिल एटलीस्ट तुम 4 से 5 चीजें और फॉर्मूला जरूर लिख के आना। तुम्हें अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तब भी तुम्हें 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे अगर तुम ट्राई करोगे। दूसरी बात, क्या पता ट्राई करते करते हिट एंड ट्राई मेथड से तुम्हारा आंसर निकल आए या तुम्हें याद आ जाए कि अच्छा ऐसे करते थे, ये करके देख सकता हूँ, कहीं तुक्के से तुम्हारा आंसर आ जाए। इसलिए नेवर गिव अप, जस्ट प्लीज ट्राई फॉर वंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे टाइम मैनेजमेंट की। हमें सब समझ आ गया, हमें आता है, बट अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल्स नहीं है, आता आता क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। जी हाँ, तो इसीलिए देखो 3 घंटे हमारे को गिवन होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एज वेल। हाँ, साइंस वालों का 2 घंटे का होता है, जैसा भी है तुम्हारा, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस पता है, 5 क्वेश्चंस करने 3 घंटे में, ठीक है। डिवाइड कर लो। तुमने स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है, 5 मिनट है, वो तुमने क्वेश्चंस को देखने में लगा दिया कि चल ठीक है मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ये मत समझना वो 5 मिनट वेस्ट हुए हैं, वो 5 मिनट तुम्हारे आगे के 3 घंटे बहुत स्मूथली निकलवाएंगे अगर तुमने वो 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिए तो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को एंड के भी 5 से 10 मिनट बचाने हैं हाईलाइट करने के लिए कीवर्ड्स, या फिर अगर तुमने फॉर्मूला वगैरह मतलब लिखा हुआ है उसको ऐसे बॉक्स में करने के लिए, ठीक है। अब बचा बीच का टाइम, 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आराम से हर क्वेश्चन को तुम 30 मिनट दे सकते हो। 30 मिनट आर मोर देन इनफ। तुम 3 घंटे लगातार मेहनत कर लो। भाई तुझे नींद आ रही है, तेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तेरे पैर में दर्द हो रहा है, तेरे सर में दर्द हो रहा है, बस 3 घंटे तू बैठ जा शांति से। 3 घंटे बाद तू चित्त हो जाइयो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू सो जा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3 घंटे तूने वहां पे डेडिकेटेड तरीके से बैठ के तुझे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं आता, गिव अप मत कर भाई। जब तुम्हारे एग्जाम्स चेक होते हैं तो जो चेक कर रहा होता है उसका माइंडसेट क्या रहता है? हमारी टीचर्स खुद जाती हैं दूसरे कॉलेज के बच्चों का एग्जाम्स चेक करने के लिए, तो उन्होंने इनसाइट्स दिए हैं, अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो थ्योरी वाला अगर एग्जाम है तो चेकर ये देखेगा इस बच्चे ने पन्ने कितने भरे हैं। भाई मैंने बोला था पन्ने भर के आने, पन्ने अगर कम भरे हैं तो उसका माइंडसेट ऐसी नेगेटिव सा हो जाता है कि यार हट, इसको तो आता ही नहीं है इसलिए शायद इसने पन्ने नहीं भरे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर पन्ने ज्यादा भरे हैं तो वो खुश हो जाएगा, अरे भाई आज तो ज्यादा चेक करने को मिल रहा है, बढ़िया लिखा होगा इस बच्चे ने, ठीक है। ये एक माइंडसेट आ जाता है, ठीक है। और आपने अगर कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं वो फर्स्ट पेज से देख पा रहे हो, उसका ऑलरेडी हैप्पी 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 वाला मोड आ जाता है कि चल इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगनी, बिकॉज दे हैव टू चेक अ लॉट ऑफ कॉपीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मार्जिन खींचे हुए हैं, ये समझ जाता है एग्जामिनर, अच्छा इस बच्चे ने तो इसलिए मार्जिन खींचे हुए हैं क्योंकि इसको पन्ने भरने थे, क्योंकि ही नोस थ्योरी है पन्ने ज्यादा लगेंगे तो अच्छा लगेगा, बट इसने तो मार्जिन खींच के पन्ने भर रखे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डोंट मेक मार्जिन्स, ठीक है। तो एग्जामिनर खुद चाहता है कि वो तुम्हें मार्क्स दे, तो तुमने अगर कुछ भी नहीं आता है, तुमने फॉर्मूले वगैरह भी लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत 1-2 स्टेप भी करे हुए, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़े बहुत आधे एक करके मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर देखो कॉलेज में ना क्या होता है कि सामने वाला जो चेक कर रहा है वो चाहता है तुम्हें मार्क्स देना, स्कूल में तो होता है वो चाहते हैं तुम्हारा मार्क्स काटना ताकि तुम बोर्ड वगैरह के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे सामने से चाहते हैं वो तुम्हें मार्क्स देना, तुम्हें बस बटोरना है, तुमने फ्लो चार्ट बनाने हैं, फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं, अच्छे से स्टेप वाइज लेके चलना है, नहीं कि बीच के 4 स्टेप खा दिए डायरेक्टली लिख दिया, भाई वो बंदा मार्क्स कहाँ देगा तुम्हें अगर तुमने बीच के स्टेप ही नहीं लिख रखे हैं तो, ठीक है। तो ढंग से लिखना, दैट इज इट। बहुत आसान रहता है, पढ़ने का तरीका मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, अपने सीनियर से पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स एंड दैट्स इट। प्लीज कोऑर्डिनेट विद योर सीनियर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, kindly hit the subscribe button, also subscribe to my channel to get some extra luck for your exams, and yeah, I hope you like this video. Don't forget to follow me on Instagram, please follow कर लेना, वहां पे तुम्हें इंटर्नशिप स्कॉलरशिप सब बताऊंगी, कॉलेज में आ चुके हो जरूरी है, ठीक है, तो प्लीज वहां पे फॉलो कर लेना। बाकी if you like this video, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute, and I'll see you in the next video. Bye.